नमस्कार जी मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे जेल प्रहरी भर्ती 2025। ओके, इसमें हमारा पहला टॉपिक था कला संस्कृति का, यानी कि राजस्थान का भूगोल था। राजस्थान भूगोल में इतिहास में कला संस्कृति का पहला टॉपिक था हमारा, जो खत्म हो चुका है। इसका तीसरा चौथा टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार व मेले, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो साथियों, यदि आप रीट की तैयारी करना चाहते हो, रीट में यदि आपने फॉर्म भर रखा है, तो उसमें भी आपके यह टॉपिक आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। राजस्थान के मेले, राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के त्यौहार, राजस्थान के लोक देवता, सभी इसमें आपके ऐड हो जाएंगे। 250 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है साथियों। पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। सीरीज़ नंबर 7 है। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। क्लियर हुआ? 8442006105। ओके, इस पर आपको मैसेज करना होगा। तो साथ ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध। राजस्थान में एक दशहरा मेला बढ़ता है साथियों, लेकिन वो बहुत ही बड़ा फेमस होता है। लेकिन वो कहाँ पर बढ़ता है? कोटा जिले में बढ़ता है साथियों। कहाँ पर बढ़ता है? कोटा जिले में एक दशहरा का मेला, रावण का मेला, पुतला जलाया जाता है, उसको दशहरा मेला कहते हैं। 9 दिन की अवधि के बाद 10वां दिन आता है, तो नवरात्र के बाद उसको दशहरा कहते हैं। तो कोटा में बड़े ही धूमधाम से उसको मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कजली का त्यौहार एवं मेला भरता है। इसको त्यौहार भी कहते हैं और त्यौहार है, लेकिन इसके अवसर पर बहुत ही बड़ा मेला भरता है। तो कहाँ पर भरता है भाई मेरे साथियों? तो बिल्कुल बूंदी जिले में भरता है। कहाँ पर भरता है? बूंदी जिले ही राजस्थान के अंदर है। उस पर त्यौहार, कजली का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और इसका मेला कहाँ पर भरता है भाई? बूंदी जिले में भरता है। कन्फर्म हो चुका है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि धींगा गणगौर दिवस किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था। यानी कि धींगा, जो गणगौर का जो महीना आता है, उस पर जो व्रत रखती हैं महिलाएं, वो अलग गणगौर है और ये धींगा गणगौर है, जो किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था भाई साथियों? ये शुरू हुआ था महाराणा सांगा के समय ये धींगा गणगौर शुरू हो चुका था साथियों। चौथा क्वेश्चन है कि रामनवमी किस तिथि को मनाते हैं, जो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है साथियों। जो किस तिथि को मनाते हैं भाई साथियों? तो वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये चैत्र शुक्ल हो गया, चैत्र अलग अलग हो गया, कृष्ण हो गया, वैशाख, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो राम नवमी किस तिथि को? तो बिल्कुल चैत्र शुक्ल नवमी को ये त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। पाँचवां है कि घुड़ला त्यौहार किस मारवाड़ शासक की याद में मनाया जाता है। जो घुड़ला त्यौहार होता है वो मारवाड़ का शासक था, उसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर, क्या नाम हो जाएगा? तो राव बिका। क्या नाम हो जाएगा? राव बिका। गलत लग रहा है, नीचे देखिए क्या, बिल्कुल भाई राव सातल हो जाएगा। राव सातल हैं जिसके घुड़ला मनाया जाता है। छठा है कि राजस्थान में त्योहारों के चक्र का समापन किस त्यौहार से माना जाता है। समापन यानी कि ऐसा त्यौहार कौन सा है जो लास्ट त्यौहार होता है, उसके बाद में कोई त्यौहार नहीं आता है। तो बिल्कुल जो गणगौर का त्यौहार आता है साथ ही वो बिल्कुल आता है, इसके बाद में कोई त्यौहार नहीं आता है। राजस्थान में इस संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्यौहार आप बावड़ी ले डूबी गणगौर। ओके, जो गणगौर होता है वो सभी त्योहारों को लेकर डूब जाती है। सातवां क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र में मास में गणगौर पूजा उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है भी प्यारे साथियों? तो वो मनाया जाता है शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। आठवां है कि करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, जो महिलाएं करती हैं, कोई लड़कियां भी करती हैं। तो करवा चौथ के लड़कियां भी करती है, अपने लिए वर मांगती हैं कुछ अलग काम के लिए। आप गलत मत सोचना, लेकिन करवा चौथ का व्रत करती हैं महिलाएं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं करवा चौथ का व्रत। लेकिन कब मनाया जाता है साथियों ये? तो ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि नव संवत्सर कब मनाया जाता है। ये क्या है साथियों? ये एक त्यौहार है, लेकिन ये भी त्यौहार होता है। तो ये नव संवत्सर कब मनाया जाता है भी साथियों? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। ये क्या है? ये हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं का क्या त्यौहार है साथियों? ये हिंदुओं का नया साल होता है। अंग्रेजों का नया साल आता है 1 जनवरी को। हिंदुओं का त्यौहार आता है चैत्र शुक्ल एकम को। एकम का मतलब यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से समस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उसको पड़वा के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि महावीर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। तो महावीर जयंती मनाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ओके, यहाँ पर ये 2 नंबर का है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ये त्यौहार मनाया जाता है, जैन धर्म के अंदर मनाया जाता है। 11वां है कि ईस्टर का पर्व किसके पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो ईस्टर का पर्व होता है तो किसकी याद में ये त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल ईसा मसीह के याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ओके, 12 नंबर का है
कि भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि सितंबर माह में आता है। ये को प्रति हर साल में बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है। हर माह में सितंबर माह में हर प्रतिवर्ष में बलिदान दिवस मनाया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसकी याद में ये मनाया जाता है। तो ये केजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में मनाई जाती है। 315 नर नारियाँ वहाँ पर काट दिया गया था। लकड़ियाँ काटने के लिए एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा था कि केजड़ली गाँव में जाओ, वहाँ से लकड़ियाँ काट के लाओ, लेकिन वहाँ के लोगों ने कह दिया था कि हम लकड़ियाँ नहीं काटने देंगे। कि सबसे पहले अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, तो वहाँ के 315 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इसके उपलक्ष्य में हर सितंबर माह में प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में केजड़ली शहीद दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर का है कि कौन सा संवत मालव संवत वक्रत संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, यह माना जाता है विक्रम संवत। अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो अभी 2081 चल रहा है ना, बिल्कुल सही भाई, 2081 चल रहा है। अभी विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, यानी कि विक्रम संवत की सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 57 ईसा पूर्व से हुई थी। 57 ईसा पूर्व से सबसे पहले विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। 15वां है कि विक्रम संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो बिल्कुल इस हो जाएगा इसमें प्रत्येक वर्ष बाद एक अधिमास होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नहीं होता है, इसमें 3 वर्ष के बाद में एक अधिमास होता है। ओके, याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो असत्य कथन हो जाएगा ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। तो ये चंद्रमा पर आधारित नहीं है साथियों, ये सूर्य पर आधारित हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित में है साथियों, क्योंकि सभी लोग हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर को ही मानते हैं, हिंदुओं के कैलेंडर को कोई नहीं मानता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ नीचे इंपॉर्टेंट है साथियों, अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है और ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित में आता है साथियों। ओके, 17वां है कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। शक संवत का प्रारंभ करने वाला कौन शख्स था साथियों। तो बिल्कुल कनिष्ठ था। क्या नाम था उसका, कनिष्ठ था। 18वां है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो ये शक संवत प्रारंभ करने की तिथि है साथियों 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। 19वां है कि हिजरी संवत का अंतिम महीना है। त्यौहार मेले से संबंधित पड़ रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं तो ये भी त्यौहार और मेले से संबंधित हैं। तो हिजरी का संवत का अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जिल्लिम हो जाएगा। ओके, देखो ये पूरे हिजरी से संबंधित महीने यहाँ पर आ चुके हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। 20वां क्वेश्चन है कि हिजरी संवत के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा साथियों। तो उसे असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 365 364 दिन होते हैं, लेकिन ये हिंदुओं का जो अंग्रेजी महीनों में होते हैं। किसमें होता है, ये अंग्रेजी महीनों के अंतर्गत होता है साथियों। और इसकी बात करेंगे किसके, हम हिजरी संवत के बारे में बात करें तो इसके अंदर होता है 354 से लेकर 355 तक होता है। 365 लीप वर्ष में होता है, 300 और इधर 355 लीप वर्ष में होता है, याद रखना है। आगे बात करेंगे हम 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है प्यारे साथियों कि दुलंडी का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये कि दुलंडी का त्यौहार मनाने की तिथि है चैत्र कृष्ण पड़वा एकम 11 से एकम कर सकते हैं हम इसको। ओके, आगे आया है कि राजस्थान में किस शहर के गणगौर में सवारी प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस शहर की गणगौर की जो सवारी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान की बात करें तो हम तो बिल्कुल जयपुर के अंदर गणगौर की सवारी बहुत ही फेमस है साथियों। 23वां है कि हनुमान जयंती किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखना है हनुमान जयंती की तिथि होती है मेरे प्यारे साथियों चैत्र पूर्णिमा को। कब होती है, चैत्र पूर्णिमा को होती है। 24वां है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है। ऐसा कौन सा त्यौहार है साथियों जो मारवाड़ की महिला आज़ादी के साथ उस त्यौहार को करती है हमेशा। तो वो घुड़ला त्यौहार है। कौन सा है, घुड़ला त्यौहार है। 25वां है कि बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को आती है। तो बुद्ध पूर्णिमा की हम बात करेंगे साथियों तो ये बिल्कुल वैशाख पूर्णिमा को आती है। कब आती है, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध की जो पूर्णिमा है वो आती है। 26वां है कि राजस्थान में किसान वर्ग द्वारा 7 अन्न व हल का पूजन का शीघ्र वर्षा की कामना के साथ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्षय तृतीया। इसका दूसरा नाम क्या था मैं भूल गया, अभी इसका नाम दूसरा था, अभी मैं भूल गया साथियों। ओके, आगे आता है फिर 27वां है कि जोधपुर में धींग गवर बेतमार मेला कब भरता है। तो ये मेला भरता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब भरता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को ये मेला भरता है। 28वां है कि वट सावित्री व्रत वड अमावस किस तिथि को आती है। तो इसकी हम बात करें साथियों तो वो आती है बिल्कुल ज्येष्ठ अमावस्या को। कब आती है, ज्येष्ठ अमावस्या को यह त्यौहार या फिर यह तिथि आती है। 29वां है कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं ये किस माह के अंदर मनाई जाती है। हिंदी माह के अंदर पूछा जा सकता है या फिर अंग्रेजी महीने में आपसे पूछा जा सकता है। तो किस माह में ये त्यौहार मनाया जाता है या फिर ये तिथि मनाई जाती है। तो बिल्कुल भादवे के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है।
इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है कि सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में से दिन का जुलूस नवल सागर से होकर प्रारंभ होता है, कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। क्लियर हुआ। 30वां है कि हज़रत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उसकी याद में मनाए जाने वाला त्यौहार है साथियों मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम है, जो इस्लामियों के द्वारा मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि किस पर्व पर समी वृक्ष की खेजड़ी को समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है कि पूजा की जाती है? किस पर्व पर खेजड़ी की पूजा की जाती है? लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को हमने किसी ने नहीं देखा, मेरे हिसाब से तो मैंने तो नहीं देखा भाई साथियों। तो ये मनाया जाता है, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। शायद आप किसी से भी पूछ लीजिएगा साथियों। क्लियर हुआ। याद रखना है कि दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा भी होती है। 32वां है कि राजस्थान में किसी शहर में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। भव्य यानी कि बहुत ही बड़ी सवारी निकलती है साथियों। तो वो निकलती है बूंदी जिले में। कौन से जिले में निकलती है? बूंदी जिले में निकलती है। 33वां है कि पत्थर मार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार की होलियाँ खेली जाती हैं? तो ऐसा राजस्थान में कौन सा जिला हो जाएगा साथियों? तो वो हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले में आप होली के दिन मत चल जाना साथियों, वरना आपका माथा फोटा हो सकता है। ओके। 34वां क्वेश्चन है कि किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? तो इसकी हम बात करेंगे साथियों। तो ये बिल्कुल भादवे के महीने में मनाई जाती है। कौन से में? भादवे के महीने में। 35वां है कि बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकलती है? आप लोग खोपड़ा ज़्यादा घुमाना नहीं है कि इलोजी किसको कहते हैं, आपसे नहीं पूछा गया कि इलोजी किसको कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकल जाती है। यदि आप इसमें ज़्यादा घुसोगे तो आपका खोपड़ा खराब हो सकता है। ओके, तो ये बिल्कुल होली के पर्व पर ये इलोजी की बारात निकलती है। 36वां क्वेश्चन है कि ये ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? ये ढोल मेला होता है जो कौन से शहर में आयोजित किया जाता है हर प्रतिवर्ष में? तो ये बिल्कुल 12 जिले में होता है। कौन से में? 12 जिले में। अब 36वां क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि निम्न में से असम्मिलित युगम को छांटिए। इधर स्थान दिए गए हैं, इधर उत्सव दिए गए हैं साथियों। तो इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि महावीर जी लठमार होली होती है। बिनाए तो यह कोडामार होली होती है। संघाद जो अंगारों की होली नहीं होती है भाई, और बाड़मेर में पत्थरमार होली होती है। क्लियर बात। सांगोद अंगारों की होली कहाँ पर खेली जाती है? यानी कि सांगोद में कौन सी होली खेलते हैं साथियों? तो सांगोद में खेली जाती है, नहीं यार ये क्या हो गया, अंगारों की होली केकड़ी में खेली जाती है। कहाँ पर? अंगारों की होली केकड़ी में खेली जाती है। क्लियर हुआ। उस सांगोद के अंदर नाहन की सवारी होती है। सांगोद में नाहन की सवारी होती है। अंगार की ये कहाँ पर होती है? केकड़ी में होती है साथियों, याद रखना है। नीचे बढ़ते हैं हम। 38वां है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का त्यौहार कब मनाया जाता है? इस्लामिक कैलेंडर के माध्यम से हम देखें तो ये कब मनाया जाता है वे साथियों? तो ये मनाया जाता है मुहर्रम माह की 10वीं तारीख। मुहर्रम की माह की जो 10वीं तारीख होती है, यानी कि मुहर्रम चाहे सितंबर में आए चाहे अक्टूबर में आए, ये 10 तारीख को मनाई जाती है मुहर्रम माह की में। ओके। 39वां है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद की बात तो उसके जन्मदिन के अंदर साथियों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ईद उल मिलादुलनबी। कौन सा? ईद उल मिलादुलनबी त्यौहार उसकी याद में मनाया जाता है। 40वां है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? इसमें 4 त्यौहार दिए गए, उनमें से बात करेंगे हम कि श्रावण के महीने में अलग त्यौहार कौन सा नहीं है। तो जन्माष्टमी है साथियों जो इसके अंदर नहीं आता है। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में आती है। कौन से में? भादवे के महीने में। 41वां है कि दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो इसकी हम बात करें साथियों तो बिल्कुल पुष्कर शहर से है, जो बहुत ही बड़े लाइनों के अंदर वहाँ पर दीपदान करते हैं, यानी कि दीप जलाकर पूजा की जाती है। आगे हैं कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर तो ये कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? तो बिल्कुल नाथद्वारा क्षेत्र के अंतर्गत मनाई जाती है। 43वां प्रश्न है कि कौन से महीने में छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्यौहार ये श्रावण महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। 44वां है कि राजस्थान के एक गांव में दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है। ये गांव जिस जिले में स्थित है वो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में। कौन से में? डूंगरपुर में डूंगर हैं इसलिए वहाँ पर खेलते हैं। 45वां की ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? तो ऋषभ देव की जयंती मनाने की तिथि है मेरी प्यारी विद्यार्थियों चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी को ये मनाई जाती है। 46वां क्वेश्चन है कि निम्न में से मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों की होली कौन सी हो जाएगी साथियों? तो बिल्कुल भगोरिया होली हो जाएगी। बाग बाग की होली खेलते हैं, ये होगी। वो तो क्या होगा? 47वां है कि राजस्थान के केंद्र 2 राज परिवारों में गणगौर नहीं मनाया जाता है। राज परिवार ऐसे 2 जिले हैं जिसके अंदर गणगौर नहीं मनाई जाती हैं। गणगौर का त्यौहार वहाँ पर नहीं मनाया जाता है, बूंदी व जोधपुर में। कहाँ पर? बूंदी जोधपुर।
क्यों नहीं मनाए जाते हैं? इसका कारण यहाँ पर है कि क्योंकि बूंदी में महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई, दोबारा सुनो, क्योंकि बूंदी में महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह जेत सागर झील में इनकी राज परिवार के सदस्य व गणगौर सहित डूब गए थे। हाथी ने नौका पलट दी थी, इसलिए वहाँ पर होली नहीं खेलते हैं साथ। सॉरी गणगौर। 50वां है कि निम्न में से किस स्थान पर गोटा घेर होली खेली जाती है? तो ये खेली जाती है बीनमाल में। कहाँ पर? बीनमाल पर। 49वां है कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? तो बिल्कुल 14 जनवरी को मनाई जाती है। बिल्कुल कितने दिनांक निकल चुकी है साथियों, क्लियर हुआ। 50वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान की अंगारों की होली खेली जाती है? तो अंगारों की होली खेली जाती है प्यारे विद्यार्थियों केकड़ी में। कहाँ पर? केकड़ी के अंदर अंगारों की होली खेली जाती है। तो देखो साथियों, पूरे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसके थे? राजस्थान के त्यौहार और मेले से संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कितने क्वेश्चन रहे? हमारे 200 क्वेश्चन रहे हैं, पूरे 250 क्वेश्चन थे साथियों, क्लियर हुआ। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।